नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं चतुष्फलकीय उपसह संयोजक यौगिकों में डी कक्षा का विपाटन या विस्फोटन। ठीक है, इसके पहले हमने देखा अष्टफलकीय संरचना में कैसे विपाटन होता है। ठीक है, यानी अष्टफलकीय जो संकुल था उसमें विपाटन को हमने समझा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चतुष्फलकीय संकुल में कैसे विपाटन होता है। ठीक है, आपको प्रश्न में दे सकते हैं कि चतुष्फलकीय संकुल बोले या यौगिक बोले, जो भी बोले, तो उसमें विपाटन को हमको समझाना है। विपाटन का मतलब है कि जो डी कक्षक है ना, उसमें ऊर्जाओं में अंतर के कारण उनके विभाजन को समझाना है यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे विभाजन होता है। तो चित्र में देखें तो आपका M+ मैंने लिया है धातु आयन के रूप में, जो कि चतुष्फलक के केंद्र पर है। ठीक है, तो चतुष्फलक के केंद्र पर है आपका धातु आयन, और लिगेंड क्या है आपके चतुष्फलक के कोनों पर है। ठीक है, चतुष्फलक के कोनों पर है। और यहाँ पर क्या किया गया है, चित्र में देखिए तो अक्षों का निर्माण किया गया है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये तीनों अक्ष निर्मित है। ठीक है, अब अगर चित्र में गौर से देखिएगा तो कोई भी जो अक्ष है वो लिगेंड को क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। मतलब कि उसके सीध में नहीं है, कोई भी अक्ष लिगेंड के सीध में नहीं है। ठीक है, जो डॉट डॉट बिंदु बिंदु है ना, वो लिगेंड है और वो अक्ष के सीध में नहीं है। यानी अक्षों के बीच में क्या है, लिगेंड है। अक्षों के बीच में क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी डी कक्षक लिगेंड के सीध में नहीं आता है। इसी वजह से कोई भी डी कक्षक है, 5 डी कक्षक होते हैं, हमने पढ़ा है 5 डी कक्षक होते हैं। पहला डी कक्षक होता है हमारा DXY, दूसरा होता है DYZ, तीसरा होता है DZX और चौथा होता है DX² - Y² होता है, और पांचवा लास्ट होता है DZ² होता है। ठीक है, पांचवा होता है DZ²। तो ये 5 डी कक्षक होते हैं। अब इन पाँचों डी कक्षकों का क्या है कि ये लिगेंड के सीध में नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो लिगेंड है वो अक्षों पर नहीं होता है, अक्षों के सीध में नहीं होता, अक्षों के बीच में होता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, यहाँ विपाटन अष्टफलकीय क्षेत्र की अपेक्षा में कम होता है दोस्तों। इसमें DX² - Y² व DZ² लिगेंडों से अपेक्षाकृत दूर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं DX² - Y² व DZ², ये जो दोनों कक्षक हैं वो लिगेंड से क्या होते हैं, दूर होते हैं। मतलब बाकी जो 3 ऑर्बिटल है ना, उनसे देखें, कंपैरिजन करें तो ये जो है दोनों के दोनों ऑर्बिटल लिगेंड से ज़्यादा दूर होते हैं। क्यों दूर होते हैं उसको भी समझिए। क्योंकि ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं ना, DX² - Y² व DZ², ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं वो किस में होते हैं, अक्ष पर होते हैं। किस में होते हैं, अक्ष पर होते हैं। और अक्ष पर होते हैं इसीलिए लिगेंड से ज़्यादा दूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड क्या है, अक्षों के बीच में है। ठीक है, अक्षों के बीच में, इसलिए ज़्यादा दूर होते हैं। और बाकी को जो 3 आपका डी कक्षक है ना, DXY हो गया, DYZ हो गया, आपका DZX हो गया, ये अक्षों के बीच में ही होता है। और इसी कारण से लिगेंड के पास में ही होगा, क्योंकि लिगेंड भी खुद अक्षों के बीच में है। ठीक है, तो अक्षों के बीच में होने के कारण दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स, तीनों ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड है, ये सब पास में होंगे, आसपास। ठीक है, तो इस कारण से 2 ऊर्जा समूहों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जो दूर वाले कक्षक हैं उन पर लिगेंड का प्रभाव कम होगा, और जो पास वाले जो डी कक्षक हैं उन पर लिगेंड का प्रभाव ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस कारण से 2 ऊर्जा समूहों का निर्माण हो जाता है। पहला होता है हमारा निम्न ऊर्जा समूह जो EG है, जिसमें DX² - Y² व DZ² होता है। दूसरा है आपका उच्च ऊर्जा समूह T2G, जिसमें DXY, DYZ और DZX होता है। और इन दोनों ऊर्जा समूहों का जो अंतर है उसको ΔT से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा तो EG में क्या है आपका DXY, DX² - Y² और DZ² है। हमेशा याद रखिएगा, EG को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, EG किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा, EG
Eg जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। चाहे ये निम्न में हो चाहे उच्च ऊर्जा समूह में हो, हमेशा Eg के साथ जो है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर ही रहेगा। उसी तरह से T2G जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अष्टफल की संरचना में आपने देखा है कि जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने निम्न ऊर्जा समूह Eg में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर को अभी देखा, तो वही अष्टफल की संरचना में क्या था, उच्च ऊर्जा में था। ठीक है, वैसे ही उच्च ऊर्जा में हमने यहाँ पर देखा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यही उसमें अष्टफल की संरचना में अष्टफल की संकुल में क्या था, निम्न था। ठीक है, निम्न में था। तो अष्टफल की और संकुल और चतुष्फल की संकुल, इन दोनों में ऊर्जा समूह में क्या होता है, उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, दोनों उल्टा रहते हैं इन दोनों में। ठीक है, देखिए संरचना भी आप समझ जाएंगे। नीचे वाला देखो, क्या पांचों जो डी कक्षक हैं उनमें जब विपाटन हुआ तो जो दो ऑर्बिटल हैं जो मैंने अभी बताया, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो नीचे हैं Eg वाले में, नीचे हो गए। ठीक है, और बाकी जो तीन है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वाला वो ऊपर है T2G में। ठीक है, तो इस तरह विभाजन होता है दोस्तों। ठीक है, तो चतुष्फल की संकुल या उपसंयोजक यौगिक जो भी कहें, इसमें विपाटन इसी तरह से होता है। दोनों में डिफरेंस समझे तो अष्टफल की जो संकुल है उसमें जो लिगेंड है ना वो अक्ष पर होता है, लेकिन चतुष्फलकी में अक्षों के बीच में लिगेंड होता है। और इन्हीं दोनों में अंतर के कारण क्या होता है कि ऊर्जा समूह में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ऊर्जा समूह जो है बदल जाता है, कक्षकों का भी समूह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा चतुष्फलकी संकुल में डी कक्षा का विपाटन को कि किस तरह से होता है। ठीक है।